बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट इंसेशन कोड सक्कर की जानिब से नौकरी की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नौकरियां जिनकी अनाउंसमेंट की गई है और ये नौकरी के अप्लाई के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है और ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन किया हुआ है इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं इस एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करना आपको सिखाऊंगा कि आप ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो समिया वो स्टेनोग्राफर की है। और इसके लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और शार्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, जबकि टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और आपके पास एमएस ऑफिस में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट शार्ट एंड के अंदर आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज 21 से 25 साल रखी गई है। डोमिसाइल की बात की जाए तो थ्रू आउट सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो नौकरियां आई हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। इसके लिए तालीम इंटरमीडिएट रखी गई है और डीआईटी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है। और इन नौकरियों के लिए एज 21 से 25 साल रखी गई है और इसमें सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर क्लर्क की नौकरियाँ हैं। इन नौकरियों के लिए तालीम इंटरमीडिएट रखी गई है और एमएस ऑफिस के अंदर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट रखी गई है। एज 21 से 25 साल रखी गई है और इसमें सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नौकरियाँ हैं वो ड्राइवर की हैं और इन नौकरियों के लिए तालीम मिडल रखी गई है और आप ड्राइविंग साइन, ट्रैफिक रूल्स और हाईवे कोड के बारे में जानते हो और आपके पास वायलेंट लाइसेंस ड्राइविंग कार का वायलेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग कार का। और इसके बाद एज की बात की जाए तो 20 से 28 साल एज रखी गई है और इसमें सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सीसीटीवी ऑपरेटर की नौकरियाँ तालीम मैट्रिक रखी गई है। शॉर्ट कोर्स आपने किया हो कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक एंड एमएस ऑफिस के अंदर और एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास ऑपरेटिंग सीसीटीवी कैमराज के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन नौकरियों के लिए एज 20 से 28 साल रखी गई है और इसमें सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बेल्फ बीपीएस 5 की नौकरियाँ हैं और तालीम इन नौकरियों के लिए मैट्रिक रखी गई है। एज 20 से 28 साल रखी गई है और इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सक्कर यानी सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नैब कास्टर की नौकरियाँ हैं। तालीम प्राइमरी रखी गई है। एज 20 से 28 साल होनी चाहिए, सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फराश की नौकरियाँ हैं। तालीम प्राइमरी है। एज 20 से 28 साल रखी गई है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौकीदार की नौकरियाँ हैं और इन नौकरियों के लिए तालीम प्राइमरी रखी गई है और एज 20 से 28 साल रखी गई है, सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्वीपर बीपीएस 3 की नौकरियाँ हैं। तालीम प्राइमरी रखी गई है। एज 20 से 28 साल और सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बेल्ट बीपीएस 2 की नौकरियाँ हैं। तालीम मैट्रिक रखी गई है और एज 20 से 28 साल रखी गई है और इसमें सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नैब कास्टर, चौकीदार और माली की नौकरियाँ हैं। इन तमाम नौकरियों के लिए तालीम प्राइमरी रखी गई है। एज 20 से 28 साल रखी गई है और सिर्फ ज़िला सक्कर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नौकरियाँ मैंने आपको बताई। उनकी तालीम के बारे में बताया कि कितनी होनी चाहिए, एज के बारे में बताया और उसमें बताया कि कौन से अजला वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे आपको बताया गया है कि प्रोसीजर टू सबमिट एप्लीकेशन की आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, इनिशियल टेस्ट फॉर द पोस्ट mentioned at star number 1 to 3 shall be conducted through सक्कर IBA टेस्टिंग सर्विस के जो असामियाँ हैं, जो नौकरी हैं 1 से लेकर 3 तक, ये आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक कौन सी असामियाँ, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क की जो नौकरी हैं, इनका जो टेस्ट है वो IBA टेस्टिंग सर्विस लेगा। और जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेट पोस्ट सर नंबर 1 to 3 में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो 1 से लेकर 3 तक जो नौकरी हैं वो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट दी गई है apply.sts.net.pk, apply.sts.net.pk। आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो 1 से लेकर 3 तक नौकरी हैं उनके लिए। और जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर रखी गई है। इसके बाद जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो आप आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चलान और एस 1000 रुपी एंड डिपॉजिट इट इन एनी ब्रांच ऑफ ABL MCB बैंक। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपको चलान जमा कराना होगा 1000 रुपये का
और वो आप ABL या MCB बैंक के अंदर जमा करा सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू अपलोड, इसके साथ आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने, उनकी कॉपीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट है। ID कार्ड, डोमिसाइल, PRC-D और 1 फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, NOC। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम में तो NOC आपको अटैच करना होगा। इसके बाद अकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस पोर्टल के साथ इस वेबसाइट से आपको ये चीज़ें आपने आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी, आपने ये भी सेंड करनी होंगी आपको। इसके बाद कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, अगर आप मजदूर हैं तो आपके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है मजदूरी का तो आपने वो भी सेंड करना है। इसके बाद फॉर पोस्ट मेंशन सर नंबर 4 to 14 candidate are required to send their application along with attested copies of educational document, experience certificate, CNC domicile, PRCD, NOC in case of government servant, and 2 recent passport size photograph by post of by hand addressed to the district and session judge Sakar on before 30/11/2023 till 3 PM। इसके बाद जो बाकी पोस्टें हैं 4 से लेकर 14 तक, उन्होंने एप्लीकेशन बजरिए डाक सेंड करनी है और उसके साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने जो कि तस्दीकशुदा जिनकी कापियाँ हों, यानी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपना ID कार्ड, डोमिसाइल, PRC-D, NOC अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने सेंड करने, और इस ये आपने बजरिए डाक भी ये चीज़ें सेंड कर सकते हैं। तो बाकी ये कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। आपको ये एडवर्टाइजमेंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट इस तरह से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे और आपके किसी बहन भाई को इजाज़त मिल जाए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।